ये कहानी जो है इट्स अ प्रैक्टिकल, और ये कहानी एक उस शख्स की है जिसने इम्पॉसिबल को पॉसिबल में कन्वर्ट कर दिया। और उसके पास लोग कहते तो वो नहीं कर सकता है, जो हम लोग कहते हैं एनो, वो उसके एनो जो लोग कहते थे नो, उसने नो को एक न्यू अपॉर्चुनिटी में क्रिएट किया। एनो का मतलब उसने प्रूव किया लाइक अ न्यू अपॉर्चुनिटी। सो उसके लिए न्यू अपॉर्चुनिटी की तरह ये स्टोरी एक बनी। सो ये स्टोरी जो है वो कैरोल टैकेस के नाम से है। ही वॉज अ बेस्ट पिस्टल शूटर ऑफ द हंगरी। सो ये स्टोरी 1938 की है। 1938 में एक बार क्या हुआ, हंगरी का जो बेस्ट शूटर है जिसका नाम है कैरोल, उसने शूटिंग अपना प्रैक्टिकल उस बेस पे उस लेवल तक स्ट्रेंथ किया कि बहुत ही उसने प्रैक्टिस की अपने लेवल से जाके। उसने एक नॉर्मल जो एसोसिएशन था उसके अंदर काफ़ी अपना वर्कआउट किया। और एक अनफॉर्चुनेटली उसके हाथ जो है हैंड ग्रेनेड की प्रैक्टिस की वजह से उसका एक हाथ जो राइट हैंड जिससे शूटिंग किया करता था वो डैमेज हो गया। सो एक्चुअली क्या हो गया, अगर आप देखेंगे तो कई सारे विदेश कंट्री ऐसी हैं, फॉरेन कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे उनको अपना काम की शुरुआत जो है वो मिलिट्री से करनी पड़ती है। सो सेम यही उसके साथ भी हुआ। जब मिलिट्री की ट्रेनिंग के दौरान उसका एक राइट हैंड जिससे वो बेस्ट प्रैक्टिस करता था पिस्टल, जिससे वो बेस्ट शूटर था, राइट हैंड जो उसे करता था राइट हैंड से, उसका जो हैंड था वो डैमेज हो गया और उसको अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया, उसको हाथ जो है वो कटवाना पड़ गया। सो उसका जो एम था कि बेस्ट शूटर ओलंपिक मेडल मुझे जीतना है, वो किस तरह कर पाएगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर उसके दिमाग में रह गया। बट तब भी वो नहीं हारा। उसने फिर बाद में क्या किया, अगर आप देखेंगे राइट हैंड से जब उसका चला गया तो लेफ्ट हैंड से, जहाँ वो लिख भी नहीं पाता था, उसने स्टार्ट किया लेफ्ट हैंड से अपना काम स्टार्ट करना। अगर आप देखिए 1938 की ये स्टोरी है। 1938 से 1939 के अंदर एक साल के अंदर उसने खूब प्रैक्टिस की अपने राइट हैंड से। जो उसने प्रैक्टिस की थी वो तो हो ही नहीं पाया, बट उसने लेफ्ट हैंड से अपनी इतनी अच्छी प्रैक्टिस की। ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि उस लेवल पे वो अपने आप को 1940 का जो वर्ल्ड कप था, वहाँ ओलंपिक जो वर्ल्ड कप होने वाले थे उस लेवल तक वो अपने आप को पूरा तैयारी कर चुका था। बट अगर आप देखेंगे 1940 का वर्ल्ड कप भी पोस्टपोन्ड हो गया ड्यू टू सेकंड वर्ल्ड वॉर। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो 1940 का जो ओलंपिक वर्ल्ड कप था वो पोस्टपोन्ड हो गया। अब उसके साथ के जो कई सारे कॉम्पिटिटर्स जो थे उस लेवल के, तो वो भी वहाँ पे एक छोटा सा जो गेम हुआ उसके अंदर उसके साथ के कई सारे जो पार्टिसिपेंट थे उस टाइम के 1938 के, वो भी वहाँ पे जमा हुए। तो उसको ऐसा लगा, उसके कंपटीशन में जो लोग थे उन लोग को सबको ऐसा लगा कि ये जो आया है ये हम लोग को मोटिवेट करने के लिए आया है, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। वाई? बिकॉज ही हैज़ लॉस्ट हिज हैंड। सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये हुआ, उसका हाथ मतलब निकल चुका था। सो उन लोग को ऐसा लगा कि लेफ्ट हैंड है, उससे क्या वो राइफल चलाएगा, कैसे वो शूट करेगा और किस तरह से मेडल पाएगा। बट वो जो लोकल कंपटीशन था उसके अंदर वहाँ वो जीता और फिर आगे बढ़ा। फिर 1944 का जो जो ओलंपिक्स था वो पोस्टपोन्ड हो गया ड्यू टू वर्ल्ड वॉर। फिर उसके बाद में 1944 का भी जो ओलंपिक हुआ, क्योंकि आप सबको पता है हर 4 साल के बाद में ओलंपिक होते हैं। सो 1944 का जो ओलंपिक फिर से होने वाला था वो भी पोस्टपोन्ड हुआ। फिर अगर आप देखेंगे तो उसने तैयारी स्टार्ट की। फिर दूसरी जो तैयारी स्टार्ट की उसने ओलंपिक के लिए तैयारी स्टार्ट की जब दूसरा ओलंपिक जो मेडल हुआ 1948 में। अब जब 1948 का समय देखेंगे तो 1938 की स्टोरी थी। 1948 अगर आप देखेंगे तो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन 10 ईयर्स ऑफ द गैप। सो जो 10 साल का गैप था, काफ़ी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई थी, काफ़ी स्पोर्ट्स की टेक्निक काफ़ी चेंज हो गई थी। 10 साल का जो आदमी सीखा हुआ है वो अपने लेफ्ट हैंड से भी वो कैसे प्रैक्टिस कर सकता है, किस बेस पे प्रैक्टिस करेगा। क्योंकि अगर दूसरे जो कॉम्पिटिशन्स में लोग आए थे वो अपने राइट हैंड और अपने बेस्ट हैंड से प्रैक्टिस कर रहे थे, बट कैरली टैकेस जो था वो अपने लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस कर रहा था और वो अपने लेफ्ट हैंड के साथ में मैदान में उतरा 1948 के। आप सब लोग विश्वास नहीं कर पाएंगे, वो 1948 का वर्ल्ड कप जीत गया विद अ गोल्ड मेडल। सो इट वाज अ फॉर्चुनेट फॉर हिम कि उसकी जो मेहनत थी वो रंग लाई और लेफ्ट हैंड से इतना प्रैक्टिस करने के बाद में वो अपना गोल्ड मेडल जीता 1948 का। उसके बाद में जब 1952 में भी जब वर्ल्ड कप हुए फिर से अगेन वो गोल्ड मेडल जीता। सो इस कहानी से अगर आप देखेंगे, इवन लूजिंग द हैंड ऑफ द राइट हैंड विच वॉज हिज मेन हैंड, विद द हेल्प ऑफ द लेफ्ट हैंड ही हैज डन द वर्ल्ड रिकॉर्ड and won 2 gold medals consequently. And what's the difference in this story? If you'll see, like आदमी जो है कितना भी एक्सपीरियंस हो या कितना भी उम्र दराज हो सकता है, बट वो अगर प्रैक्टिस करे तो किसी भी स्किल को अपने उस तरह से एनहेंस कर सकता है कि कहीं भी किसी भी पॉसिबिलिटीज़ को टच कर सकता है। सो प्रैक्टिकली अगर आप ये स्टोरी देखें, सो the punchline of the story, what at starting I have told you, it's about like success, how to become a successful person
in the life. And moreover, if you'll see, like, winners never quit and quitters never win. With this I will close, with this I will wind up my story. और अगर मेरी स्टोरीज़ आपको पसंद आ रही हो तो आप मुझे फॉलो करिएगा, लाइक करिएगा, और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप शेयर भी करिएगा. सो थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, थैंक्स फॉर फॉलोइंग मी. होप मैं अगली बार आपके लिए फिर से इसी तरह इंटरेस्टिंग स्टोरीज लेके आया करूं. और आप लोग को जब भी कोई भी संघर्ष में चुनौती आपको दिखती है सामने, तो सिर्फ और सिर्फ आप कैरली टैकस के बारे में सोचिएगा, जिसने लेफ्ट हैंड से पूरी दुनिया को हिला दिया. ना कि उसने वर्ल्ड कप जीता, बट 2 बार वर्ल्ड कप जीता, जो भी वर्ल्ड कप जीता जो आज तक का रिकॉर्ड है, जो कोई जीत ना पाया. और मैं मेरे लाइफ से मैं ये सबको मैसेज पास ऑन करना चाहता हूँ कि इस टफ टाइम में आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, सेफ रहें, ऑलवेज वेयर मास्क एंड ट्राई टू फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग. थैंक यू. जय हिंद. भारत माता की जय.